वेलकम टू जौहर जी हिंदी। नमस्कार, मैं हूं एसपी सोरेन। आपसे गुजारिश है कि लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और हमसे यानी कि जौहर जी हिंदी से जुड़ जाएं। इस एपिसोड का विषय 5 राज्य विधानसभा जीतने के बावजूद बीजेपी का समस्या बरकरार और ईवीएम हैकिंग का गूंज। साथियों, नवंबर 2023 के 5 राज्यों के विधानसभा का चुनाव में बीजेपी ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान जीत तो लिया, लेकिन 2024 लोकसभा के लिए बीजेपी का समस्या कम नहीं हुआ है। अभी तक कोई सीएम नहीं चुन पाना इसके संकेत दे रहे हैं। उधर हार से बौखलाए दुखी कांग्रेस ने और उनके समर्थकों ने एक बार फिर ईवीएम और इलेक्शन कमीशन को दोष देना चालू कर रहा है। राजस्थान में नया सीएम बने ही नहीं हैं और उधर करणी सेना का मुखिया का हत्या हो गया है। इस हत्या का जिम्मेदार बिश्नोई समाज को बताया जा रहा है। जाट आधारित पार्टी और आदिवासी आधारित पार्टी राजस्थान चुनाव में अपना उपस्थिति दर्ज करा चुका है। ऐसे में सामाजिक समीकरण बनाए रखना और 2024 तक उसको बरकरार रखना बीजेपी के लिए बहुत बड़ा मुश्किल काम रहेगा, क्योंकि पिछले 2 बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने राजस्थान में 25 में से 25 सीट तो जीत लिए थे और इस बार अगर इससे कुछ कम सीट हो जाए तो उसका भरपाई कौन सा राज्य से होगा, यही उनका बड़ी समस्या है। कांग्रेस का ईवीएम पर दोष मढ़ देना सही बात नहीं लगता है। या तो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा वाला बात जैसे लगता है। जौहर जी का विचार से उस निर्जीव मशीन को दोष देने से अच्छा यह है कि उस मशीन को चलाने वालों की खामियां ढूंढा जाए। इसके लिए ए टू जेड एनालिसिस किसी टेक्निकल टीम से कराया जाए। लूप होल को एस्टैब्लिश करके अपने आप से करेक्टिव एक्शन लिया जाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन या कोर्ट कचहरी से उम्मीद करना बेकार ही है। यह बात सच है कि सिम कार्ड, ब्लूटूथ, वाईफाई, इंटरनेट, डाटा केबल आदि ना होने पर ईवीएम हैक नहीं किया जा सकता। इसका मतलब टेक्निकल टीम ही बताएगा कि ईवीएम में ये सब एक्सटर्नल कनेक्शन कैसे लग पाएगा या लगाया जा रहा है, और ना लगा पाने के बावजूद उसको कैसे हैक किया जा रहा है। यह सुनिश्चित तो करना ही पड़ेगा, उसके बिना कोई नहीं मानेगा कि ईवीएम हैक
होता है। दूसरे, बिना हैक करके कैसे एक ही सिंबल में वोट ना जा पाए, यह सुनिश्चित करना ही पड़ेगा। इसके अलावा और भी माल फंक्शनिंग का स्रोत पता लगा करके उसका निराकरण किया जा सकता है। मध्य प्रदेश और गुजरात चुनाव के नतीजे के बाद वोटिंग प्रोसेस में गड़बड़ झाला होने का संदेश होना लाजिमी है। किसी को तो कैसे भी बीजेपी को कितना वोट पड़ रहा है इसका जानकारी होता है और बीजेपी के पक्ष में वोट करने का कला भी उसको मालूम है। यह एक मानवीय खुरापाती है जो हाल के वर्षों में उनकी खोज है। एक खतरा यह है कि ईवीएम का रैंडम चेकिंग ही होता है, यानी कि गड़बड़ वाला ईवीएम उधर ही रह जाता है और गड़बड़ वाला ईवीएम का ट्रैकिंग धूर्त व्यक्ति कर लेता है और उसको हैकिंग कर देता है। मौका पाते ही जरूरी घपला कर देता है। हर ईवीएम के साथ वीवीपैट लगा हुआ है। ये 4 स्टेप करते ही ईवीएम निर्दोष हो जाएगा। आपका वोट बिल्कुल सही रहेगा। पहला, ईवीएम को सिर्फ और सिर्फ प्रिंटिंग मशीन माना जाए, ना कि वोट गिनती के लिए इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि जो भी वोटिंग ख़त्म होते ही वीवीपैट बक्स को सील कर दिया जाए, क्योंकि जो भी वोट हम लोग करते हैं उसका जो पर्ची है उसको हम फिजिकली देखते हैं और सुनिश्चित हो जाते हैं कि हम लोग सही जगह वोट किया है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ वीवीपैट को गिनती किया जाए, ना कि ईवीएम का डाटा को। पोलिंग एजेंट पार्टी के और सरकारी पोलिंग टीम के साथ स्ट्रांग रूम तक जाए और वीवीपैट को जमा कराएं। गिनती सिर्फ वीवीपैट के ही हो, ना कि ईवीएम डाटा को, और ईवीएम डाटा को तुरंत ही नष्ट कर दिया जाए। फिर तो ईवीएम का हैक हो तो सकता है, लेकिन वीवीपैट हैक नहीं हो पाएगा। जिस पार्टी को जीतना है, हर एक बूथ पर अपनी पार्टी पोलिंग एजेंट देने की कष्ट करें, जो कि बिकने के लिए तैयार ना हो। 1-2 बूथ भी ना छोड़ें, नहीं तो उसी बूथ को लूट लिया जाएगा। जौहर जी का संदेह है कि सरकारी पोलिंग टीम और पार्टी पोलिंग एजेंट को पार्टियां पैसे वैसे देकर खरीद लेते होंगे, और जो कि फर्जी वोट खुद ही डालते हैं, क्योंकि किसी भी पार्टी को करोड़ों रुपया दे करके एक एमएलए खरीदने से तो अच्छा है कि थोड़ा मोड़ा खर्च करके कुछ ही वोट में गड़बड़ी झाला
कर दिया जाए। आशा करते हैं जौहर जी का ये उपस्थापना आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो को आप लोग देखें इसलिए